हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम पर मामला बहुत ज़्यादा ही गर्मा गया है। मतलब दोनों ही तरफ से इस टाइम पर चीज़ें सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि अभी तक जिस तरीके से नन्नू शांत रहता था, वो इन चीज़ों को सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आता था, लेकिन प्रीतो की तरफ से कई बार चीज़ें सामने आई थी। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि नन्नू बिल्कुल सामने आ चुका है और जो भी बातें हैं अब सामने से क्लियर कट वो चीज़ों का जवाब दे रहा है और बता रहा है कि उसके ऊपर कौन कौन से आरोप लग रहे हैं। और उन सब आरोपों को वो बता रहा है कि किस तरीके से उसके ऊपर गलत चीज़ों के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में कुछ ऐसी बातें भी हम लोगों को पता चली हैं कि नन्नू हम लोगों से अभी कुछ चीज़ें छुपा रहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को ओपनली आप लोग भी समझ सकते हो कि सोशल मीडिया पर हम अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सच लोगों तक पहुँचे। लेकिन कुछ सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है जिनको हम सामने से नहीं रख सकते हैं, एकदम से चीज़ों को नहीं बोला जाता, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इन लोगों की चीज़ें कोर्ट में जा चुकी हैं। अब कोर्ट के सामने तो आप देखो हर तरीके का प्रूफ रख सकते हो और जो भी बातें हैं वो बता सकते हो, लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ों को अभी भी छुपाया जा रहा है। तो बताया जा रहा है एक ऐसा शख्स का भी नाम है जिसको सुनकर आप लोग खुद हैरान रह जाओगे, क्या सच में भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि वो एक्स हो सकता है, क्योंकि प्रीतो ने खुद अपने मुंह से ये बात मानी थी कि एक्स की वजह से भी कहीं ना कहीं प्रीतो की लाइफ ख़राब हुई है, क्योंकि नन्नू और नन्नू की फैमिली वालों को भड़काने में उसका पूरा पूरा हाथ रहा है। उसने लगातार फ़ोन कॉल्स मैसेजेस वगैरह करके इन लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है। ये चीज़ खुद प्रीतो ने एक्सेप्ट की है और उसने ये चीज़ बोली थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई उस टाइम पर भी, कि 2017 में ही मुझे उस लड़के के खिलाफ़ एक्शन लेना चाहिए था। अगर मैं उस टाइम पर एक्शन ले लेती तो हो सकता है सिचुएशन आज इतनी ख़राब ना हुई होती। ठीक है, लेकिन अब इन सब चीज़ों के बीच में ये आ रहा है कि जिस तरीके से नन्नू अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है हम लोगों के सामने कि प्रीतो ने ये सारे एलिगेशंस लगाए हैं, ये सब बोला है, ठीक उसी तरीके से प्रीतो ने भी बोला है कि प्रीतो के ऊपर भी काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं। लेकिन ये चीज़ नन्नू क्यों नहीं बोल रहा कि उसने भी तो मेरे ऊपर यानी कि प्रीतो के ऊपर इतने सारे आरोप लगाए हैं। आप लोग सुनोगे तो आप लोग खुद हैरान रह जाओगे कि फिर से एक बार नन्नू ने प्रीतो के करेक्टर पे उंगली उठाई है। करेक्टर पे पहले भी कई बार प्रीतो की उंगलियां उठी हैं और फिर से वापस से उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब बात ये आ रही है कि आप सब लोगों को ये बात पता है कि प्रीतो को कानपुर में रहना अच्छा लगता है। ठीक है, वो पहले भी जब आई थी तो भी उसने बोला था कि यहाँ वो रहती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ का माहौल उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, तो यहाँ उसको अच्छा लगता है। देखो हर किसी का अपना ही चॉइस होती है उसको कहाँ रहना है या कहाँ नहीं रहना। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप प्रीतो का सपोर्ट करते हो, नन्नू के खिलाफ़ रहते हो, या नन्नू का सपोर्ट करते हो, प्रीतो के खिलाफ़ रहते हो। देखो मैं ना तो किसी का यहाँ पे सपोर्ट कर रही हूँ और ना ही मैं किसी के खिलाफ़ हूँ। मेरा जो काम है, मेरा काम है आप लोगों तक सच पहुँचाना, और जिसने जो बातें कही हैं उन बातों को आप लोगों तक पहुंचाना, कि आप लोगों को आखिरकार पता चल सके कि कौन क्या कह रहा है और आखिरकार सच्चाई है क्या। ठीक है, मेरा मेन पर्पस जो शुरू से रहा है वो यही रहा है कि सच को सामने लेकर आना। ठीक है, ताकि पता चल सके कि आखिरकार सच्चाई है क्या। दूसरी बात देखो, हमारे लिए ये कोई दुश्मन नहीं है, हमारे दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं। मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि अभी भी
अगर दोनों चाहें तो इनका रिश्ता ठीक हो सकता है, लेकिन ये इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। हम लोग सिर्फ इनको समझा सकते हैं, समझना ना समझना इन दोनों के ऊपर है। क्योंकि देखो आजकल के टाइम में कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, कोई भी इतना छोटा बच्चा नहीं है कि वो चीज़ों को ना समझे। अब अगर ये चाहें तो समझे, अगर इनको नहीं समझना तो फिर इनको अभी वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। इनको लग रहा है लाइफ बहुत ईजी है, कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा। आज तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आगे चल के जब तुम्हारी लाइफ बिल्कुल पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगी ना, तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि तुम लोगों ने अपनी लाइफ की ये छोटी छोटी जो हरकतें हैं ना, कि उसकी बहन आती है, उसकी बहन पैसा लेती है, उसके घर वाले ऐसा करते हैं, उस भाई ऐसा करता है, बहन ऐसा करती है, तो ये सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा। मैं बताऊं, देखो हर घर में छोटी मोटी बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेशली तुम्हारे घर में ही ये सब हो रहा है। अधिकतर आप लोग देखोगे तो 100 में से 99% घरों में ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर रिश्ते को तोड़ दिया जाए, तलाक ले लिया जाए, लड़ाइयाँ की जाए, घर का माहौल ख़राब किया जाए। ऐसा नहीं होता। अपनी समझदारी दिखाओ दोनों थोड़ी सी। और दूसरी बात ये आती है, प्रीतो का कहना ये है कि प्रीतो के ऊपर शुरू से ही शक किया गया है। प्रीतो के करेक्टर पे भी कईयों बार उंगलियां उठी हैं, क्योंकि जब एक्स से रिलेटेड बातें सामने आती थी तब प्रीतो को काफ़ी बार बहुत गंदे शब्द यूज़ किए जाते थे प्रीतो के लिए, जो प्रीतो कहती है कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती कि इस तरीके की भी बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं वहाँ पर। जब मैं प्रेग्नेंट थी, बच्चा मेरे पेट में था, तो बच्चे से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं। लेकिन ये सारी बातें नन्नू जब अपना साइड रख रहा है तो फिर वो ये सब चीज़ें क्यों नहीं बोल रहा कि जब मेरे लिए जो सब बातें बोली गई हैं वो चीज़ों को वो क्यों नहीं बता रहा। उसकी माँ और बहन ने मुझको कितना कुछ बोला है, तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। तो प्रीतो का यही कहना है कि नन्नू जो है वो सिर्फ अपनी बातों को सामने रख रहा है, जबकि उसने जो चीज़ें मेरे साथ की हैं वो चीज़ों को नहीं बता रहा है। बात अब ये आ रही है कि जिस तरीके से प्रीतो कानपुर में रह रही है, तो कानपुर में रहने की वजह से भी प्रीतो के करैक्टर पे उंगली उठाई जा रही है। बोला ये तक जा रहा है कि कहीं प्रीतो का कानपुर में किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा, इसीलिए प्रीतो वहाँ से आना नहीं चाहती। यहाँ तक कि वो अपनी माँ और भाई के पास भी नहीं आ रही है। कंडीशन इस टाइम पर ये हो गई है, आप लोग देख रहे हो, ससुराल जाना तो बहुत दूर की बात है। तो कानपुर को लेकर भी अब प्रीतो के साथ बहुत बड़ा इशू क्रिएट होने वाला है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन का भी नाम अब सामने आएगा, जिसको आप सुनोगे तो आप लोग खुद हैरान रह जाओगे कि क्या सच में ये सब खिचड़ियाँ भी इन लोगों के बीच में पकड़ी हैं, या इन खिचड़ियों के बीच में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, या कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ये कुछ टाइम बाद आपको सब पता चल